ये कहानी एक छोटे से गांव चंदनपुर की है, जहां रामदुलारी नाम की एक मेहनती महिला रहती है, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा अब शहर में नौकरी करता है और माँ को गांव में अकेला छोड़ गया है। एक दिन वो अपने पति की याद में अपने आप से ही बात करते हुए कहती है, राम बाबू, तुम्हारे जाने के बाद सब बेकार हो गया। रघु भी अब अपना नहीं रहा, अपनी पत्नी के साथ शहर का ही होकर रह गया है। कहाँ गए वो दिन जब हमारा घर हंसी खुशी से भरा हुआ था? आप ऐसे गए कि खुशियाँ ही चली गई। इतने में गांव की एक महिला कमला उनके पास आती है। कमला रामदुलारी से बहुत हमदर्दी रखती थी और खाने पीने का भी इंतजाम कर देती थी। कमला कहती है, अम्मा, आज भी चूल्हा नहीं जला क्या? रघु को तुमने पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा आदमी बनाया और आज वो तुम्हें पलटकर भी नहीं देखता है, शहर का ही होकर रह गया है। अरे बेटी, अब खाने का मन कहाँ करता है? रघु ने 2 दिन पहले पैसे भेजने की बात कही थी, पर अभी तक कुछ नहीं भेजा। पता नहीं रघु को क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। अरे अम्मा, अब वो तुम्हारी हालत कैसे समझेगा? शहर की हवा अच्छे अच्छे लोगों को बदल देती है। रघु ने तो ऊपर से शहर की लड़की से शादी की है, वो नहीं भेजेगा कुछ भी अब। रामदुलारी ये सुनकर बस खामोश खड़ी रहती है, अब और ज्यादा मायूस हो जाती है। रघु और उसकी बीवी सुमित्रा शहर में अपने आलीशान फ्लैट में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं था। सुमित्रा आए दिन रघु से लड़ती रहती है। एक दिन सुमित्रा लड़ते हुए कहती है, रघु, तुम हर महीने गांव में पैसे भेज देते हो, कब तक ये सिलसिला चलेगा? तुम्हारी माँ अब अपने पैरों पर खड़ी होने लायक नहीं रही क्या? जो उनका बोझ हम उठाएंगे, ये सिलसिला अब यही खत्म करो। सुमित्रा, वो मेरी माँ है, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम्हारी भी तो जरूरतें पूरी करता हूँ ना, उनकी जरूरतें तो तुमसे बहुत कम हैं। फर्ज? कैसा फर्ज? वही, और हमारे खर्चे कौन संभालेगा? घर की किस्तें हैं, बच्चों की पढ़ाई है। अब तुम अपनी माँ को समझा दो कि गांव में उनके पास जो खेत है उसे बेच दे और रुपये हमें भेज दे। रघु ये सुनकर चुप रहता है, लेकिन मन ही मन उसके भी लालच आने लगता है। इधर रामदुलारी अकेलेपन और गरीबी से जूझ रही है। गांव के लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन खाने के अलावा भी तो और बहुत सी जरूरतें होती हैं, वो उनको कहां से पूरा करेगी? गांव वाले तो केवल खाना ही दे सकते हैं। रघु माँ को फोन करके उसकी संपत्ति बेचने के लिए दबाव डालता है। रामदुलारी अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो इसे अपने पति की आखिरी निशानी मानती है। रामदुलारी की हालत बिगड़ जाती है। वो अकेलेपन में घुट घुट कर बीमार हो जाती है और एक दिन जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। रघु और सुमित्रा गांव आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रामदुलारी का स्वर्गवास हो जाता है। अब क्या लेने आए हो यहाँ? जीते जी तो तुम आए नहीं, मरने पर क्यों आए हो? खेत बेचने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं कोमल बहन, हम खेत के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी माँ के लिए आए हैं। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम खेत बेचकर गांव में अपनी माँ के नाम से एक वृद्ध आश्रम बनवाएंगे। रघु ऐसा ही काम करता है। वो अपनी माँ की संपत्ति बेचने की बजाय गांव में एक वृद्धाश्रम खोलता है, ताकि अन्य बुजुर्ग महिलाओं को सहारा मिल सके।